हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गारमेंट ट्रेड को कैसे मार्कबुक से मैनेज किया जा सकता है। कैसे मार्कबुक्स गारमेंट शॉप में आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व करता है। इसके साथ साथ गारमेंट इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और मार्कबुक्स उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ एडवांस फीचर्स से कैसे बिजनेस ग्रो करता है और टाइम सेव करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिस्टर श्यामलाल, जो कि एक रेडीमेड गारमेंट शॉप को ओन करते हैं। बट क्योंकि ये मैनुअली बिलिंग करते हैं अपनी गारमेंट शॉप के अंदर, तो इनको तरह तरह के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जैसे कि लेंदी बिलिंग प्रोसेस। मैनुअली बिलिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। तरह तरह के आइटम्स पे डिफरेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करना, टैक्सेस कैलकुलेट करना मैनुअली बहुत डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसके साथ साथ मैनुअली जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। वहीं मार्कबुक्स में आप इसे ईजिली मैनेज कर पाएंगे। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसे कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है एंड एज पर रेट उनका अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर आइटम के सामने डिस्काउंट मेंशन है उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर ने टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया है एंड बॉटम में यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन भी हो गई है। सो मैनुअली ये चीज़ करना एक डिफ़िकल्ट टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, जबकि सॉफ्टवेयर में ये इजीली मैनेज हो पा रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है इन्वेंट्री को मैनेज करना। अब गारमेंट शॉप के अंदर हमारे पास कई तरीके की शर्ट्स होती हैं, पैंट्स होती हैं, उनके डिफरेंट साइजेस रहते हैं, कलर्स रहते हैं, ब्रांड रहते हैं। इनको मैनुअली कहीं पे नोट डाउन करके रखना, इनका इन्वेंट्री का इन और आउट ट्रैक करना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। इसे भी हम मार्कबुक्स में बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे आइटम लिस्ट दिखाई दे रही है जिसके अंदर मेरे आइटम्स हैं, उसका कितना स्टॉक है वो शो कर रहा है। अगर एक आप पर्टिकुलर आइटम की पूरी डिटेल चेक करना चाहते हैं कि उसमें कितने साइजेस मेरे पास है, कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है, कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आउटस्टैंडिंग को मैनेज करना। आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि नॉन कस्टमर आते हैं जो कि पार्शियल पेमेंट दे देते हैं, तो उनको मैनुअली कहीं पे नोट डाउन करना, मैनेज करना, याद रखना अगेन डिफ़िकल्ट रहता है। सो सॉफ्टवेयर में आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि किस कस्टमर के पास से आपको कितना पैसा अभी मिलना बाकी है। इस रिपोर्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उस पर्सन का मोबाइल, नेम, एड्रेस और उनका जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। देन बात आती है कि आप डेली कलेक्शन मैनुअली कहीं पे नोट डाउन करना, फिर उसका टोटल करना, उसको फिर से वेरीफाई करना, कलेक्शन को बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है। सॉफ्टवेयर में आपको इसकी एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें आप इजीली देख पाएंगे कि आज के दिन में आपको कैश या बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ है। रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर मंथ में या फिर इस पर्टिकुलर डेट पे कितना पैसा रिसीव हुआ है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो रहती है डेली प्रॉफिट, कि आपको मैनुअली अगर बिलिंग आप कर रहे हैं, बार बार डेली बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपको आज के दिन में कितना प्रॉफिट मिला है अपनी सेल के ऊपर। मार्कबुक्स के अंदर आप इस रिपोर्ट को भी इजीली देख पाएंगे। यहाँ डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर डेट पे कितना प्रॉफिट अमाउंट वाइज या परसेंटेज वाइज हो रहा है। अभी इस स्क्रीन के ऊपर मुझे टोटल प्रॉफिट दिख रहा है डेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको बिल वाइज देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगी और यहाँ पर अब मुझे बिल वाइज प्रॉफिट की डिटेल मिल जाएगी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है स्टॉक मिसमैच की। अब जहाँ पे भी आप मैनुअली अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैनुअली नोटेड डाउन जो भी आपकी इन्वेंट्री है एंड एक्चुअली जितने आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस हो सकता है कि आपने कोई सेल या परचेज की एंट्री मैनुअली वहाँ पे नोट डाउन ना करी हो, या फिर कोई प्रोडक्ट आपका मिसप्लेस हो गया हो। सो इसको अगेन मैनुअली मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। सॉफ्टवेयर में आप आए हुए डिफरेंस को इजीली ठीक कर सकते हैं फिजिकल स्टॉप ऑप्शन को यूज करके। यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि किस प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस आया है। एज पर बुक्स का मतलब है जो सॉफ्टवेयर में स्टॉक मेंशन है, एंड एज पर एक्चुअल का मतलब है फिजिकली आपके पास कितना अभी स्टॉक अवेलेबल है। वो क्वांटिटी आप एज पर एक्चुअल में यहाँ पर फीड कर देंगे। अब जो भी डिफरेंस होगा सॉफ्टवेयर उसे ऑटो कैलकुलेट कर देगा। जैसे ही आप इस प्रोसेस को सेव करके अपडेट कर देंगे, आपका रियल टाइम स्टॉक आइटम लिस्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम रहती है रिपोर्टिंग की। अब मैनुअल जब भी हम बिलिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं मिलती, प्रॉपर रिपोर्ट्स मेंटेन नहीं होती हैं। सॉफ्टवेयर यूज करने से आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अकाउंट्स रिपोर्ट जिसमें आप डे बुक, कैश एंड बैंक बुक, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्री रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एक्सेट्रा आपको सॉफ्टवेयर में विजिबल होंगी। एट लास्ट प्रॉब्लम रहती है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर। अगर मैनुअली बिलिंग करते हैं तो हमें रिटर्न भी अलग से क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसे पोर्टल पे अपलोड करना होता है, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। सॉफ्टवेयर में आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स मिलेगी जिसमें जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट्स होंगी। GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B एटसेट्रा रिपोर्ट्स यहाँ से आप देख सकते हैं। एज पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स ऑटो पॉपुलेट होंगी जिन्हें आप सॉफ्टवेयर से ही सिंगल क्लिक पर अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है साइज वाइज बिलिंग। गारमेंट ट्रेड के अंदर हमें डिफरेंट साइजेस को मैनेज करना होता है अकॉर्डिंग टू जो भी आपका प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल स्मॉल, मीडियम, लार्ज या फिर 30, 32, 34। तो ये साइजेस मार्कबुक्स में मेंटेन करना बहुत ही इजी है। अब जैसे ही मैं एक यहाँ पर बिलिंग करती हूँ, प्रोडक्ट चूज करूंगी, सॉफ्टवेयर मुझसे पूछेगा कि हमें किस साइज की बिलिंग करनी है। जो भी साइज है आप वो पिक कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे एंड अपनी बिलिंग को इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है बारकोड वाइज बिलिंग। मार्कबुक्स में आप इजीली बारकोड के थ्रू अपने बिलिंग को और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना बारकोड ऑटो जनरेट कर सकते हैं, मैनुअली जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास प्री डिफाइंड बारकोड्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर से आप बारकोड को प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बिलिंग करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक बारकोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैंने अभी अपने प्रोडक्ट को स्कैन किया तो प्रोडक्ट्स की डिटेल ऑटोमेटिकली लोड हो गई है, जिसके थ्रू मेरी बिलिंग काफ़ी फास्ट हो गई है। इसी तरीके से मैं मल्टीपल बारकोड्स को यहाँ पर स्कैन कर लूँगी और उनकी बिलिंग कर लूँगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है मोड ऑफ पेमेंट की, जिसका मतलब है कस्टमर कई तरीके से हमें पेमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल कैश, कार्ड, UPI एक्सेट्रा। ये हम मार्कबुक्स में बहुत ही ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। जब हम अपने बिल को सेव करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें मोड ऑफ पेमेंट की विंडो देता है, जहां पर आपको डिफरेंट मोड्स दिखाई देते हैं कि जिसके थ्रू आपकी पेमेंट सेटल होगी। यहाँ पर बिल अमाउंट दिखेगा, आपको कितना बैलेंस आपको एडजस्ट करना है उसकी फिगर दिखाएगा। आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं जिससे भी आपको आपका पैसा मिल रहा है, वो मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे कैश अकाउंट लिया है। कैश टेंडर का मतलब है कि कस्टमर ने आपको कितना पैसा दिया है, और कैश रिटर्न कि आपको कस्टमर को कितना पैसा वापस करना है। सो ये आप इजीली सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं और अपने बिल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है इनवॉइस शेयरिंग की। हार्ड कॉपी ना जनरेट करके हम मार्कबुक्स के थ्रू इनवॉइसेस को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल, जब हम अपने इनवॉइस को सेव करते हैं हमारे पास एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, मास्टर में सेव किए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चला जाता है, जिससे कि इजीली हम अपने कस्टमर को इनवॉइस शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है बिल फॉर्मेट की। सो मार्कबुक्स में हम बिल फॉर्मेट डिजाइन भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेट सिलेक्ट किया है। जैसे ही प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पर मेरे सामने बिल का प्रीव्यू आ गया है। इसमें बिल से रिलेटेड हमारी डिटेल्स मेंशन्ड है। इस बिल को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप टेम्पलेट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सेल बिल है यहाँ पर। अगर आप और टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं तो शो मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स दिख जाएगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी टेम्पलेट के ऊपर काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर आपके पास एडिट का बटन है। आप जनरल एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, आप उस फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस फील्ड की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है आप उसे सिंपली अनसिलेक्ट कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गारमेंट ट्रेड में यूज होने वाले कुछ एडवांस फीचर्स और उसे हम मार्कबुक्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर एंड रिपोर्ट के बारे में। गारमेंट ट्रेड के अंदर जो भी स्टॉक हम मैनेज करते हैं वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइजेस, कलर, ब्रांड, फैब्रिक एटसेट्रा। सो मार्कबुक्स में ये सारे एट्रीब्यूट्स को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने ऑप्शन दिया है पैरामीटर वाइज इन्वेंट्री का, जिसे हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से ये ऑप्शन हम ये इनेबल कर लेंगे। इसके बाद मास्टर मल्टी ग्रुप में जाके हम लोग यहाँ पर अपना एक पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जीन्स और ट्राउजर के लिए ये कुछ सर्टेन पैरामीटर क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि साइज, कलर, ब्रांड। आप जो भी पैरामीटर्स, जो भी एट्रीब्यूट्स आइटम के लिए यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम 5 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। देन जिस भी आइटम के ऊपर आप इस एट्रीब्यूट को यूज करना चाहते हो, सो फॉर एग्जाम्पल हमारी आइटम है कैपरी, आप इस आइटम को एक बार मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि इस आइटम पर कौन सा पैरामीटर एप्लीकेबल है। तो मैंने जैसे अभी क्रिएट किया था जीन्स एंड ट्राउजर से रिलेटेड, सो ग्रुप्स में हमने जीन्स एंड ट्राउजर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके सिलेक्शन के बाद जो भी हम लोगों ने जीन्स एंड ट्राउजर से रिलेटेड एट्रीब्यूट सेट किए थे वही हमें विजिबल होंगे एट द टाइम ऑफ बिलिंग। इसका हम एक सबसे पहले परचेज बिल क्रिएट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा था कैपरी आइटम। सो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आइटम सिलेक्ट किया, सबसे पहले आपका बार कोड, अगर आपने ऑटो जनरेट करवाया हुआ है तो वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। अगर आप उसे मैनुअली फीड करना चाहते हैं तो आप मैनुअल फीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम पैरामीटर्स को प्री डिफाइंड वैल्यू में भी फीड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कर रखे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ साइजेस ओपन हो गया है। सो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी साइज को आप परचेज कर रहे हो वो साइज आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप कलर डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से डिफरेंट जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आप सिलेक्ट करेंगे, उनको डिफाइन कर देंगे।
एंड इस आइटम से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पर फीड कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास में इस प्रोडक्ट के और भी साइजेस हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक ही साइज लेके चल रहे हैं, इसको F10 से सेव करेंगे। सो यहाँ पर परचेज के टाइम पे मेरे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो मैनेज हो गए हैं। अब मैं इस बिल को सेव कर लूँगी। जो एट्रीब्यूट्स हमने परचेज के टाइम पे वहाँ डिफाइन करे थे, अब जब मैं सेल करूँगी, प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स जो भी साइज मैंने परचेज किया था उसके सामने यहाँ पर आ गए हैं। सो कुछ इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर के अंदर पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं, उसको बिलिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इसकी रिपोर्टिंग के लिए हम लोग जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक रिपोर्ट के अंदर स्टॉक समरी पैरामीटर वाइज, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन मार्क कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर डेट पे देखना चाहते हैं, मंथ वाइज देखना चाहते हैं। अगर आप कस्टम कोई डेट सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद में किस ग्रुप के लिए आप ये पैरामीटर वाइज रिपोर्ट देख रहे हैं, सो हमारा ग्रुप था जीन्स एंड ट्राउजर, सो हम वो सिलेक्ट करेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे सामने पैरामीटर वाइज स्टॉक समरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। प्रोडक्ट हमें दिखेगा, उससे रिलेटेड उसके सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे विजिबल होंगे और जो भी उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी होगी वो हमारे सामने विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट एडवांस फीचर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रेट वाइज जीएसटी। गारमेंट रेट के अंदर अगर हमारे रेडीमेड गारमेंट्स की प्राइसिंग 999 के अंदर अंदर है तो वहां पर जीएसटी लगता है 5% का, जबकि अगर गुड्स की प्राइसिंग 1000 या 1000 से ऊपर चली जाती है तो जो जीएसटी परसेंट है वो 12% हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर में हम बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंट्रोल रूम से ऑप्शन को इनेबल करना होगा। आप कंट्रोल रूम में सर्च करेंगे रेट वाइज जीएसटी, इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर लेंगे। कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर बता देंगे कि अभी जो गुड्स है उसके ऊपर 5% टैक्स है, लेकिन अगर उसका प्राइस 1000 या 1000 से ऊपर जाता है तो नया टैक्स उस पर 12% का एप्लीकेबल होगा। ये डिफाइन करने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर बिलिंग करते हैं किसी भी आइटम की, सो मैं यहाँ पर एक बिलिंग कर रही हूँ। केपरी मेरा आइटम है, यहाँ पर मैंने साइज ले लिया 20, एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल करूँगी, एंटर करूँगी। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे नीचे टैक्स इन्फो के अंदर अभी क्योंकि मेरा जो रेट है वो 1000 के अंदर अंदर है तो जो जीएसटी परसेंट चार्ज हुआ है वो 2.5 ईच, इन टोटल 5% चार्ज हुआ है। लेकिन अगर इस आइटम का रेट 1000 से ऊपर जाता है तो इसे देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर मेरा जो आइटम है उसका रेट 1000 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास नीचे एक नोटिफिकेशन आ रहा है आइटम टैक्स चेंज टू 12%। इसके साथ साथ अगर मैं कर्सर अपना आइटम पे लेके आती हूँ तो यहाँ पर टैक्स इन्फो में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% दिखेगा। तो इस तरीके से आप मार्कबुक्स में रेट वाइज जीएसटी को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग के बारे में। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग मैनेज करना, कि कौन से कस्टमर ने हमें पार्शियली पेमेंट करी है, ये हम मार्कबुक्स में बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिपोर्टिंग में देख सकते हैं कि किस कस्टमर से हमें अभी कितना पैसा मिलना बाकी है। सो इसे हम सॉफ्टवेयर में बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बिल क्रिएट किया है कस्टमर के लिए एंड जब मैं उसे सेव कर रही हूँ सो यहाँ पर जो कस्टमर है मुझे अभी पार्शियली पे कर रहा है। सो
हम लोग वो अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे एंड बिल को सेव कर देंगे। इसके बाद अगर हम रिपोर्ट्स में जाके आउटस्टैंडिंग अपनी कस्टमर वाइज चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि पर्टिकुलर कस्टमर से हमें कितना अमाउंट आगे चल के मिलेगा या कितना अमाउंट अभी उस पर बैलेंस है। इस तरीके से कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग मार्कबुक्स में मैनेज करना काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट एडवांस फीचर जो कि हम मार्कबुक्स में यूज़ कर सकते हैं वो है सेल्स प्रमोशन। इसका मतलब होता है कि हम तरह तरह की स्कीम्स अपनी सेल्स प्रमोशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गारमेंट ट्रेड के अंदर डिफरेंट स्कीम का यूज़ रहता है, फॉर एग्जांपल आइटम वाइज, बिल वैल्यू वाइज, रेट वाइज। ये जितनी भी स्कीम्स हैं हम सेल्स प्रमोशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेल्स प्रमोशन के अंदर हमने यहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स को क्रिएट किया हुआ है। इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं स्कीम्स को। हम सबसे पहले देखते हैं आइटम वाइज स्कीम। यहाँ पर एक स्कीम क्रिएटेड है आइटम से रिलेटेड, जिसमें मैंने डिफाइन किया है कि वो कब से कब तक एप्लीकेबल होगी। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 20th से लेके 30th तक एप्लीकेबल होगी। क्या टाइमिंग होगा, कौन सी डेज के लिए रहेगा, सभी दिन के लिए करना चाहते हैं आप सभी दिन के लिए कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए करना चाहते हैं आप पर्टिकुलर डेज के लिए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ डिफाइन किया है अगर जीन्स की सेल 2 क्वांटिटी से ज्यादा होती है तो यहाँ पर डिफरेंट आइटम एज इन शर्ट हमारा फ्री जाएगा। ऑफर टाइप में आप डिफरेंट आइटम दे सकते हैं, सेम आइटम फ्री में दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिस्काउंटेड प्राइस में दे सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अब जैसे ही हम जीन्स का बिल क्रिएट करेंगे और वहाँ पर 2 क्वांटिटी से ज़्यादा या फिर 2 क्वांटिटी अगर हम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास फ्री आइटम पिक होकर आ जाएगा, जो कि शर्ट था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर बिलिंग करेंगे एंड जीन्स की 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी की अगर बिलिंग करते हैं, यहाँ पर जैसा कि हमने स्कीम के अंदर डिफाइन करा था कि शर्ट एज इन फ्री लोड हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शर्ट फ्री में लोड हो गया है एंड आप इस बिल को फिर सेव कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो कि है बिल वाइज स्कीम। यहाँ पर अगेन हमने एक डिफरेंट स्कीम सेट करी है बिल वैल्यू वाइज। अब यहाँ पर फिर से हम कब से कब तक वो स्कीम एप्लीकेबल है, किस टाइम तक एप्लीकेबल है वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद इन जनरल हमने डिफाइन किया है कि अगर बिल वैल्यू 1000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑफर टाइप में डिस्काउंट परसेंट जाए एंड जिसका वैल्यू हमने डिस्काउंट परसेंट का रखा है 10%। इसी तरीके से अगर बिल वैल्यू वाइज आप कुछ फ्री आइटम देना चाहते हैं तो वो भी आप स्कीम के अंदर कर सकते हैं। अगेन हम स्कीम को अपडेट कर देंगे। यहाँ पर हम एक बिल क्रिएट कर लेंगे क्योंकि इनवॉइस वैल्यू 1000 से ग्रेटर है। जैसा कि हमने स्कीम में बताया था कि अगर 1000 से ग्रेटर होगा वैल्यू तो हमें 10% का बिल डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने 10% का बिल डिस्काउंट आ गया है। कुछ इस तरीके से बिल वैल्यू वाइज भी स्कीम हम मार्कबुक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है रेट वाइज स्कीम। अगेन कब से कब तक एप्लीकेबल है वो डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक आइटम सिलेक्ट किया है कैप्री। अगर कैप्री की 2 क्वांटिटी सेल होती है तो ऑफर प्राइस है 799 का, जो कि हम गारमेंट्स में बहुत देखते हैं कि अगर आप एक शर्ट परचेज कर रहे हैं तो वो आप 500 की पड़ती है, लेकिन ऑफर के अंदर अगर आप 2 शर्ट परचेज करते हैं तो वो आपको 899 की मिल रही होती। इसी तरीके से हमने कैप्री के लिए यहाँ पे ऑफर प्राइस सेट किया है। इसका एक बार वर्किंग देख लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक बिल क्रिएट करेंगे। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक क्वांटिटी की बिलिंग की तो रेट आया 900, लेकिन हमने स्कीम में 2 क्वांटिटी पर 799 ईच रेट सेट किया था। तो एज पर स्कीम 2 क्वांटिटी पे 799 ईच रेट पे बिलिंग हुई है।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पर दो क्वांटिटी डिफाइन किया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेल रेट 799 हो गया है। इसी तरीके से सेल्स प्रमोशन का यूज करके आप चाहें तो और स्कीम्स जैसे कि कॉम्बो ऑफर, बाय एक्स गेट वाई फ्री एटसेट्रा स्कीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मार्कबुक्स में हम दे रहे हैं वो है लॉयल्टी पॉइंट। गारमेंट शॉप में कई जगह लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम का यूज किया जाता है ताकि हम अपने कस्टमर को रिटेन करके रख सकें। हर एक परचेज पे कस्टमर को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिन्हें वो बाद में रिडीम कर सकते हैं, जिसके रिडीम करने पर उनको एक सर्टेन डिस्काउंट मिल जाता है। ये हम मार्कबुक्स में बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए हमने एक सेटअप किया हुआ है जहां पे हमने बताया है कि पॉइंट हमारा बिल अमाउंट पे अप्लाई होगा, रिडीम रेट 10 रुपीज होगा, हर 100 रुपए पे एक पॉइंट मिलेगा। ये जनरल सी सेटिंग्स हमने कर दी है। अब एक बिल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर बिलिंग करने के बाद जैसे ही हम लॉयल्टी पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर मुझे इस कस्टमर से रिलेटेड पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन दे देगा। सो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर बिल बना था 1180 रुपीज का। सो इस बिल में हमने कितने पॉइंट अर्न किए हैं उसका इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर पहले से आपने इस कस्टमर की कुछ बिलिंग कर रखी है तो टोटल पॉइंट्स में करंट बिल के और पिछले जितने भी बिल्स के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड करके दिखा देगा। इसके साथ साथ अगर हम कुछ पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो हम रिडीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप परसेंट वाइज करना चाहते हैं या नंबर, मैंने बोला नंबर। कितने पॉइंट्स आपको रिडीम करने हैं, मैंने बोला 5 पॉइंट्स मुझे रिडीम करने हैं। तो जैसा कि हमने सेटिंग्स में डिफाइन किया है कि हर पॉइंट की रिडम्पशन वैल्यू 10 रुपए होगी, तो हम 5 पॉइंट अगर रिडीम कर रहे हैं तो हमारी 50 रुपीज की पॉइंट वैल्यू हो गई। यहाँ पर उसके बाद आपको जो भी बैलेंस पॉइंट है वो दिख जाएंगे। रिडीम करना है तो रिडीम पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लॉयल्टी पॉइंट्स को मार्कबुक्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट एडवांस फीचर है मार्कमार्ट। आजकल हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उनके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस हो, वो ऑनलाइन ऑर्डर ले सके। सो मार्कबुक्स ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करता है। मार्कमार्ट के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑर्डर ले सकते हैं। जो भी आइटम्स हमने मार्कबुक्स में क्रिएट किए हुए हैं वो वेबसाइट पर सिंगल क्लिक पर अपलोड हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट पर विजिबल होंगे। आप एक QR कोड या फिर URL लिंक अपनी वेबसाइट का अपने कस्टमर के साथ में शेयर कर देंगे। कस्टमर उस QR कोड को या फिर लिंक को क्लिक कर कर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर लेगा एंड वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देगा। जो भी ऑर्डर कस्टमर प्लेस करेगा वो हमारे मार्कबुक्स में दिखेगा, जिसे हम सिंगल क्लिक पर बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मार्कमार्ट के थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं एंड बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मार्कमार्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सो इस वीडियो में हमने जाना कि गारमेंट ट्रेड में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एंड कैसे एडवांस फीचर से मार्कबुक्स आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।